भारतीय संविधान की मूल भावनाओं और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए आज नीमच जिले में गौ सम्मान आवाहन अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण प्रार्थना पत्र प्रेस नोट जारी किया गया है। यह पत्र भारत के महामहिम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई छगन भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रेषित किया गया है। इस अभियान के माध्यम से केंद्र सरकार और राष्ट्रपति की 3 मुख्य मांगे रखी गई है। अखिल भारतीय वेदलक्षणा गोवंश को राष्ट्रमाता राष्ट्र आराध्या का संवैधानिक दर्जा दिया जाए एवं गोवंश की सुरक्षा और संवर्धन के लिए एक समर्पित केंद्रीय गौ सेवा मंत्रालय का गठन किया जाए। पूरे देश में गोवंश के संरक्षण हेतु एक समान एकीकृत केंद्रीय कानून बनाया जाए। वहीं प्रार्थना पत्र में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 और 51 एजी का उल्लेख किया गया है, जो राज्य को कृषि पशुपालन के आधुनिकीकरण और जीवन मात्र के प्रति दया भाव रखने का निर्देश देते हैं। पत्र में कहा गया है कि जिस तरह देश में धारा 370 की समाप्ति ऐसे ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं, उसी तरह अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार गोवंश को भी संवैधानिक और संरक्षण की आवश्यकता है। अभियान के सदस्यों ने पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि आज भूख, दुर्घटना और तस्करी के कारण इस देसी गोवंश की संख्या निरंतर घट रही है। वृंदावन के वात्सल्य ग्राम में हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए गौ पूजन का जिक्र करते हुए यह उम्मीद जताई गई है कि अब सरकार इस जीवन धर्म की रक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाएगी। आज ये अभियान 27 तारीख को सारे ही जिलों में ये ज्ञापन दिया जा रहा है और प्रमुख मांगे ये है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करें, गौ हत्या बंद हो और जो गोचर भूमि है तो उसे भी मुक्त करने का ये अभियान चलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो गौ माता है उसको राष्ट्र माता घोषित किया जाए। अगर अभी ये सुनवाई नहीं हुई तो आगे जाकर इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ये सभी जिलों में हो रहा है, सभी तहसील स्तरों पे सभी जिलों में हो रहा है। ये आगे भी और इसको बड़ा रूप देकर, अगर ये मांगे हमारी पूरी नहीं हुई तो इसे बहुत बड़ा रूप देकर और आंदोलन का रूप दिया जाएगा। मीना जायसवाल। इस देश के अंदर जिसका सर्वाधिक सम्मान अगर होना चाहिए वो है भारतीय गोवंश, और सबसे अधिक दुर्दशा अगर हो रही है तो गोवंश की हो रही है। और जब तक गोवंश की दुर्दशा हो रही है इस देश में अकाल भी पड़ते रहेंगे, महामारियां भी आती रहेंगी। अगर हमें अकाल से, अनावृष्टि से, अतिवृष्टि से अगर बचना है तो हमारी भारतीय वेद रक्षणा गाय और नंदी जो है गोवंश हैं, उनको सुरक्षित करना बहुत आवश्यक है। और बड़े दुख की बात है कि इसकी तरफ ना जनता इतना ध्यान दे रही है। अब धीरे धीरे जागरूक हो रही है। सरकारें जिस देश की आजादी गाय के नाम पर प्राप्त हुई है, आज तक तब से लेकर अब तक किसी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। सारे भक्त मिलकर के ये चाहते हैं कि हमारे भारतीय गोवंश को जो विश्व की माता कही गई है, हमारे भारत के अंदर भी उसको सम्मान देने के लिए हमें इतना चिल्लाना पड़ रहा है, इतना आंदोलन करना पड़ा है, हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। और यह सदानंद सरस्वती, राष्ट्रीय गौ कथा प्रवक्ता प्रचारक, राष्ट्रीय गौ सेवा संघ भारत। देखिए, आज सारे गौ प्रेमी आप तहसील कार्यालय में उपस्थित हैं। हम सबकी एक ही मांग है, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले और सम्मान मिले। आप देख रहे होंगे कि हमारी गौ माता लगातार कट रही है, या बॉर्डरों पे भर भर कर उनको पार होके कटवाई जा रही है, बूचड़ खानों में उनको काटे जा रहे हैं। तो ये बूचड़ खाने और जो ये गायों को जो अत्याचार हो रहा है ये बंद हो। और जो हमारी गोचर भूमि है, जिन्हों पे कई लोगों ने, भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है, वो गौ माता के लिए जो जमीन बनी है वो मुक्त हो और गौ माता के लिए एक मजबूत कानून आए जिससे गौ संरक्षण हो और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले। देखिए, हम सरकार से यही मांग करते हैं और सरकार भी गौ प्रेमी है। सरकार से एक ही मांग है, जल्द से जल्द ये कानून पास हो। और आज बड़ी संख्या में लोग पूरे भारतवर्ष में गौ माता के लिए निकले हैं। हम सभी ये आह्वान करते हैं कि जल्द से जल्द गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे भी इस तरह के आंदोलन किए जाएंगे। रोशन वर्मा, नीमच।